हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 10 से बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2.5 है। तो निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है जो कि सारणी में यहाँ दर्शाया गया है। तो आप यहाँ प्रश्न को देख सकते हैं कि हॉल की चौड़ाई मीटर में दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं 10 और यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है और ये 40 यहाँ भी रिक्त स्थान है। यहाँ है हॉल की लंबाई, ये भी क्या है मीटर में, जो कि संख्या यहाँ दिया गया है 25 और ये 50 है और इसके स्थान पे क्या है खाली दिया गया, यहाँ भी क्या है खाली है। तो आपको ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ये खाली स्थान में क्या करना है, इसी तरह का अंक भरना है। ठीक है, तो इस खाली स्थान में अंक को कैसे भरेंगे, चलिए इसको हल करके बताएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप का जो सॉल्यूशन है प्रश्न संख्या 5 जो है आप कर चुके हैं, सेम उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी हल करना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को सेव से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी पे इस प्रकार से प्रश्न को लिख लेना है अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो अब चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न को इस प्रकार लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है हल। ठीक है, अब हल में आपको देखना है, प्रश्न में यहाँ दिया गया है 10 और ये 25 है और यहाँ रिक्त स्थान है यहाँ 50 है। तो पहला स्टेप में आपको ये दोनों संख्या को लेना है। ठीक है, हल करने के लिए तो आपको यहाँ लिखना है 10, ठीक है, और ये बटे में क्या करना है, इसको 25 कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से बराबर यहाँ रिक्त स्थान है तो आपको भी यहाँ रखना है रिक्त स्थान, उसके बाद 50 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मान लाना है, तो मान लाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ संख्या या राशि को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ संख्या तो नहीं मान सकते हैं लेकिन आपको एक चर राशि माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर को मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए मान रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है। ठीक है, तो आपको इधर साइड का इधर गुना कर देना है। ठीक है, और इधर साइड का इधर से गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। यहाँ लिखेंगे 25 गुना ए। ठीक है, तो 25 गुना ए बराबर 50 गुना 10। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ गुना कर देना है। तो 25 गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 ए बराबर 50 गुना 10 को करेंगे तो 50 दहे के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, अब आपको ए को कॉमन कर लेना है, क्योंकि हमें ए का मान ज्ञात करना है, तभी तो यहाँ पे संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ए को यहाँ से कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो ये 500, ठीक है, और ये गुना जो है पक्षांतर होने पे क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको काटना है, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, एक जीरो है तो लगा देना है। ठीक है, तो आपका मान जो है ए बराबर यहाँ कितना गया है, 20 है। ठीक है, तो ये इसका मान है, तो ये 20 को आपको अब यहाँ भर देना है। ठीक है, तो ये आपका 20 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको 40 और ये इसके स्थान में अंक को लाना है। ठीक है, तो अब दूसरा का स्टेप में ये और ये दोनों संख्या को रखना है हल के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ यह लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, बटा में 50 बराबर 40। ठीक है, 40 बटा में यहाँ तो भी कुछ संख्या नहीं है तो आप यहाँ ए मान है तो अगली चर राशि के रूप में यहाँ बी मान लीजिएगा, तभी तो आप यहाँ पे संख्या को आप ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी मान लिए। अब इसी प्रकार से यहाँ जैसे क्रॉस गुना किए, आपको यहाँ भी क्या कर देना है, क्रॉस गुना करना है। तो 20 गुना बी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं तो 20 बी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 20 बी बराबर 40 गुना 50। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिख देना है, तो ये हो जाएगा टोटल, ठीक है, इतना 2000। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो यहाँ से अब क्या करना है, बी को कॉमन कर लेना है। ठीक है, जब बी को आप कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2000 बटे के रूप में 20। ठीक है, अब आपको इसको काट देना है, तो एक जीरो से पहले एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, 2 एकम 2 और डबल शून्य है तो डबल शून्य आपको यहाँ लगा देना है। तो आप कह सकते हैं कि बी का मान जो आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 को भर देना है। ठीक है, अब आपको तीसरा स्टेप में इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई भी संख्या नहीं है, तो आप इस संख्या का क्रम को देखिए, यहाँ 10 20 है, उसके बाद यहाँ 40 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए आपके अनुसार से, यहाँ तो 50 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया गया 10 उसके बाद 20, यानी कि यहाँ से 10 बढ़ गया तो इसमें भी 10 बढ़ा के मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरा स्टेप में ये दोनों संख्या को लेना है।
तो यहाँ फिर लिखेंगे या, ठीक है। अब आपको लिखना होगा 40, ठीक है, बटा में ये 100 है तो यहाँ 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या मान लेते हैं 50, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 50 बटा में, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी चर राशि को मानेंगे। तो पहले में माने थे ए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा का में बी माने हैं तो यहाँ आप सी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। तो 40 गुना सी करेंगे तो 40 सी बराबर, अब 100 गुना 50 करेंगे तो ये टोटल गुना करने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 1 2 शून्य, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 शून्य यानी कि ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ सी को कॉमन कर लेना है तो यहाँ हो जाएगा 5000 बटा में 40, ठीक है। अब एक शून्य से एक शून्य को पहले काट देना है। अब 4 से भागा देना है 500 में, ठीक है। तो ये 5 बेरी यानी 5 4 एकम 4, एक बेरी में कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 5 20 यानी 125 बेरी में ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो आपको आ जाएगा सी बराबर 125, ठीक है। तो यहाँ पे माने थे पहले आप क्या 50, तो आपको यहाँ 50 रख देना है, ठीक है। और आंसर सी का मान क्या निकला 125 है तो यहाँ एक हो जाएगा 125, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। अब आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, शीला और संगीता के बीच जो है बीच कितना है 20 पेनों है, ठीक है। तो इस 20 पेन को क्या करना है 3:2 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न को तो अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि ये 20 कलम को हमें 3:2 में बांटना है, ये दोनों को बीच में, शीला और संगीता के बीच में। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं, हम आपको बताते हैं इसे कैसे हल करना है। तो दोस्तों तो प्रश्न को इस प्रकार लिखने के बाद आपको लिखना है हल। तो प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से पुनः समझ लें। यहाँ लिया गया है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों का 3:2 में बांटी। ये टोटल 20 पेन है जिसमें हमें शीला और संगीता में 3:2 में बांटना है। तो सबसे पहले ये बांटे गए अनुपात को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे अनुपातों का योग, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अनुपातों, ठीक है, का योग। तो अनुपात का योग करना है ये दोनों को, तो यहाँ लिखना है 3 + में 2, इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अनुपातों का योग निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, इस 20 पेन को बांटना है दोनों के हिस्से में, ठीक है। कितना कितना होगा, तो पहले शीला दिया गया है तो शीले के लिए यहाँ 3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा टोटल 20 पेन, ठीक है। उसके बाद गुना में प्रथम के लिए 3 है, शीला के लिए 3 है और संगीता के लिए 2 के हिस्से के रूप में करना है। तो आपको यहाँ लिखना है 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बटे में 5, इसको काटिए 5 चौक 20, तो 4 तिया 12। तो आप समझ सकते हैं शीला के हिस्से में टोटल कितना आएगा 12 पेन आएगा। तो आप यहाँ पेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है संगीता, तो अब आपको यहाँ लिखना है संगीता के हिस्से, ठीक है। तो संगीता, ठीक है, संगीता की हिस्से। इस प्रकार लिखने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है 20, चूंकि टोटल हिस्सा का पेन वो हो रहा है बंटवारा कितना 20 का, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 20। तो 20 गुना अनुपात के रूप में कह रहा है यहाँ पे 2, संगीता क्या है सेकेंड में, तो सेकेंड का अनुपात 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 2 अब बटे में ये 5 अनुपात का योग करने पर, ठीक है। अब आपको 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8, तो इसके हिस्से में क्या आएगा 8 पेन। तो आपको तो यही बांटने कहा गया है कि शीला और संगीता के बीच में जो है 20 पेनों में 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना हिस्से आएंगे, ठीक है। तो ये हिस्से आप देख सकते हैं कि शीला के हिस्से में जो है 12 पेन आया है और संगीता के हिस्से में जो है 8 पेन आया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये भी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 12 में पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे पिता का उम्र कितना दिया गया है 42 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र कितना है 14 वर्ष है। तो अनुपात ज्ञात करना है, जो कि साथ ही प्रश्न ABCD इसमें 4 प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न ए में है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, ये इसका हमें क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम पहले ज्ञात करके बताते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है।
तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे पहले इस प्रकार से लिख लेना है प्रश्न को शुद्धिकरण करके, ठीक है, कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष था, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न में दिया गया था पिता की वर्तमान आयु का पुत्र के वर्तमान आयु से। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग से यहाँ आपको हल करना है, अनुपात उसका निकाल लेना है। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, पिता का वर्तमान आयु लिखना है 42, ठीक है, बटे में पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 14 वर्ष है, ठीक है। तो आपको नीचे क्या कर देना है 14 वर्ष। अब आपको इसको क्या करना है, भागा करना है कि काट देना। तो क्या 14 में 42 आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 42, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो 4 42 ये एक बेरी में कटेगा, ये 3 बेरी में, तो अनुपात आपका निकल गया 3:1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3:1, ये इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो अब आपको प्रश्न बी को हल करना है, आप यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न बी को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को बी समझ लेते हैं। तो प्रश्न बी में है, जब पुत्र 12 वर्ष का था, कितना है 12 वर्ष का जब पुत्र था, ठीक है, तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से, यानी कि 12 वर्ष के पुत्र के साथ तुलना करने कहा गया है पिता की वर्तमान आयु से, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पिता का जो वर्तमान आयु कितना है 42 वर्ष है, तो उसमें क्या करना है 2 वर्ष को पहले माइनस करना है, तो शेष कितना बचेगा 40, ठीक है। अब उसको पुत्र के उम्र से क्या करना है तुलना करना है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको हल करने में लिख लेना है, ठीक है, कि जब पुत्र की आयु 12 वर्ष का था तब पिता की आयु 42 वर्ष था, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, तुलना कहा गया है, तो आपको 2 वर्ष माइनस कर देना है, तो आएगा शेष 40 वर्ष। तो अब आपको पिता और पुत्र का अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ टोटल क्या है 40 आ गया है, तो आपको यहाँ लिखना है 40, ठीक है, एंड बटे में हो जाएगा यहाँ 12 वर्ष, ठीक है। तो अब आपको इसको काट देना है, तो यहाँ पे काटिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 चौक 40, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 4×3=12, ठीक है, 3 बेरी में। तो आप कह सकते हैं ये 10 और ये 3 है, जो कि अब ये कटेगा नहीं, तो अनुपात इसका आएगा 10:3। आप समझ सकते हैं कि पुत्र और पिता के बीच का जो रेशियो आएगा 10:3 आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से कॉपी में हल करना है, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न सी में 10 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद। तो पहले तो आप प्रश्न में देख सकते हैं कि पिता का वर्तमान आयु 42 है, ठीक है, 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 10 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या करना है कि 10 ऐड कर देना है, तो टोटल ये 52 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं साथ ही, ठीक है। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु कितना है 14 वर्ष दिया गया है। तो इसके साथ हमें क्या करना है अनुपात निकालना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप प्रश्न ये समझ गए हैं, तो चलिए इसको हल करके बताते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको कॉपी पे पहले ऐसे लिख लेना है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है 42 + 10, ठीक है। दोस्तों ये कैसे लिखें, चलिए तो आपको पुनः प्रश्न को फिर से समझाते हैं, तब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न में बताया गया था 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु। दोस्तों यहाँ प्रश्न में आप देख सकते हैं कि वर्तमान आयु दिया गया है 42 वर्ष, तो यहाँ बताया गया 10 वर्ष बाद। तो बाद में समझ रहे हैं ना, पिता का आयु जो है बढ़ रहा है, तो 10 जब इसमें 42 में ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 52। तो आप यहाँ इस कॉपी पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम भी उसी तरह से किए हैं, 10 वर्ष बाद में क्या किए ऐड किए, जो कि जोड़ने पर आ गया कितना 52 वर्ष। दोस्तों पिता का आयु बढ़ेगा तो साथ ही पुत्र का आयु भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पिता का बढ़ गया है तो पुत्र का भी बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। तो अब आपको 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है 14 + 10 वर्ष की है, ठीक है। तो पुनः आपको प्रश्न में देखना पड़ेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो पिता का उम्र बढ़ा है तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। तो यहाँ पुत्र का उम्र कितना गया 14 वर्ष दिया गया है, जो कि 10 वर्ष बाद। तो इसमें क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया जोड़ रखा है कि 14 + 10 वर्ष, तो इसको जोड़े हैं तो टोटल 24 वर्ष आ गया। अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग पिता और पुत्र का रेशियो ज्ञात करना है, आई मीन अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है अनुपात देकर बराबर का एरो निशान लगाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिया गया है 52 वर्ष और ये 24 वर्ष, तो इसका रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 52 बटा में ये
24 हो जाएगा। अब आपको इसको क्या कर देना है, काट देना है। तो ये 52 बटा में 24 है। तो आपको ऐसी संख्या से काटना है जो ये पूरी पूरी कट जाए। दोस्तों ये तो 24 में तो 52 आता नहीं है, तो आपको सेम संख्या को रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 13 चौक 52, 13 को 4 बार पढ़ेंगे तो 52 कट जाएगा, और 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो 24 कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है 13 चौक 52, ठीक है, और ये 6 चौक 24, यानी कि 4 से दोनों संख्या जो है सेम है तो कट जाएगा। तो 13 और नीचे 6 जो कि अब ये भिन्न भिन्न आ गया, आई मीन अलग आ चुका है। तो आप कह सकते हैं कि इसका रेशियो जो आएगा 13:6, ठीक है, इसका आंसर है। तो दोस्तों आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी समझने में कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या डी को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या डी में आप देख सकते हैं। तो प्रश्न डी में है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। दोस्तों ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ठहरा करके दिया गया है, फिर भी प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ पिता का वर्तमान आयु था 42 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे पिता का उम्र 30 वर्ष का था दिया गया, यानी कि इसमें घटा कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, इस वर्तमान आयु में आपको 12 वर्ष क्या करना है, घटा देना है, और पुत्र की आयु में भी 12 वर्ष घटा देना है, ठीक है। चलिए इसको घटाकर हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से लिख लेना है, क्योंकि प्रश्न में इसी तरह से बताया गया था कि जब पिता की आयु 30 वर्ष का था, ठीक है, जो कि वर्तमान में 42 था, तो उसमें क्या करना है, -12 करना है, जो कि अब 30 के समान आ जाएगा, ठीक है। तो 42 - 12 करेंगे तो ये 30 वर्ष आ जाएगा। आप यहाँ वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है, 30 वर्ष, ठीक है। अब तब हो जाएगा जो पुत्र की आयु जो हो जाएगा 14 - 12, क्योंकि हमें यहाँ माइनस किए हैं, पिता में 12 वर्ष माइनस किए हैं, तो पुत्र का भी माइनस करना है, तो यहाँ पे शेष 2 वर्ष आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ 2 वर्ष यहाँ लिख देना है। अब ये दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपात लिखने के बाद अब आपको यहाँ अंक को लिखना है। तो यहाँ 30 वर्ष दिया गया, तो यहाँ लिख देना है 30, और पुत्र का जो निकल कर आया है 2 वर्ष शेष, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 भागा कीजिएगा तो ये 15 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। यानी 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो अनुपात इसका हो जाएगा 3:1, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 12 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 13 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।